जय हिंद जय भारत, मैं रेबल सदानंद पति। और इस वक्त आप देखेंगे कि मौजूदा सरकार ने विस्थापितों के साथ किस तरह का, इसे पकड़ लीजिए प्लीज, या तो पीछे आ जाइए। विस्थापितों के साथ जो अन्याय हो रहा है, टिहरी के विस्थापित मेरे साथ आनंद सिंह जी। आनंद सिंह जी, ये मकान आपका है? जी सर। और अभी इसको तोड़ा गया है? जी सर। और ये मकान को आप दिखाएंगे कैमरे में जूम करके, थोड़ा बीच में से आप इधर रहिए, महावीर जी इधर रहिए, अच्छे से दिखाएगा मकान को पूरा जूम करके। छाता पकड़िए ठीक से, कौन है पीछे, उनका छाता पकड़िए ना, कैमरे पानी डाले, एक बड़ा छाता लगाइए उनके ऊपर जी, है ना भाटी, उनको लगाना। ये पूरा मकान परमिशन होने के बावजूद एक पीड़ित परिवार जिनका गांव पहाड़ों में चला जाता है, टिहरी के विस्थापित, मेरे साथ आनंद जी भी थे, मैं चाहूंगा महावीर जी भी आए आप हमारे साथ लाइव पे। पूरा मसला क्या है महावीर जी, थोड़ा बताएं, ये पूरा मसला क्या है? ये जो मकान है जी, एक साजिश के मकान तहत दिखाएंगे आप अच्छे से जी। एक साजिश के तहत तोड़ दिया गया, जो कि टिहरी के विस्थापित है जी। और जो शिकायत करता है वो गैर विस्थापित है। हमारे लिए सरकार ने एक कानून बनाया है जी। कि आपने टिहरी डैम के लिए इतना बड़ा त्याग किया है, हमें कोई मानक के या एमडीडी से नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ऑलरेडी जो है जो गढ़वाल मंडल आयुक्त हैं वही टिहरी डैम के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन है। इससे पहले आप अभी महावीर सिंह जी को सुन रहे हैं। ये जो मकान है जीवन भर का जमा पूंजी इन्होंने इकट्ठा करके, ये आनंद जी पूरा नाम बताना चाहेंगे पहले? सर, मैं आनंद सिंह रावत। आनंद सिंह रावत, आपका पुराना गांव कहाँ पे था, पहले दर्शकों को एक बार बताएं। मेरा गांव पुनसाड़ा गडोली है, जो टिहरी डैम के ऊपर बना हुआ है, बिल्कुल झील के निकट है। टिहरी डैम के ऊपर। और ये जो प्लॉट आपको दिया गया था और सभी लोगों को अलॉट किया गया, ये किस लिए ये प्लॉट दिया गया था सरकार के द्वारा, ये बताइए। ये मकान बनाने के लिए हम जब वहाँ से शिफ्टिंग हुए, जब विस्थापित हुए, तो जब विस्थापित हुए, छाते को आगे रखिए, हम लोगों को ये मकान दिया, ये जमीन आवंटन की गई थी जी। उसके एवज में हम अपना भवन बना रहे थे। आप कितने दिन से इस मकान को, कितने सालों से बना रहे थे, लगभग कितने दिन हो गए इसको बनाते हुए? कम से कम इसको बनाते 4-5 महीने का समय हो। और लगातार आपको इसमें थ्रेटनिंग दी जा रही थी, लगातार एक के बाद एक, कई वर्षों से। इसी बीच इस हादसे में आपकी पत्नी ने सुसाइड भी किया? जी सर, जी सर। वो डिप्रेशन में गए थे क्योंकि आपके पास से लगातार अटैक हो रहा था। हमारे जो पूंजी जो 1-1 रुपए इकट्ठा किया था मेहनत और मजदूरी करके, वो सारा बिल्कुल हम सड़क पे आगे बेघर हो गए, घर से भी बेघर हो गए, और यहाँ ये जो हमारी संपत्ति थी उसको भी नष्ट कर दिया। और जो शिकायत करता है वो गैर विस्थापित है, उन्होंने जानबूझ के, देख लीजिएगा ये देखिए सारे मकान जो है, आप इधर हटिए, ये सारे मकान, ये सारे मकान जो है टिहरी के विस्थापित लोगों के लिए प्लॉट दिया गया था। मैं चाहूंगा कैमरामैन को दिखा दीजिए सेक्टर 1 का बोर्ड जूम करके, तो आपसे पकड़ के जूम कीजिए, दिखाइए जी। ये जो सामने का परिभूमि आप देख रहे हैं, जिन्होंने इनके खिलाफ ये शिकायत की है, पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा, मैंने इनके एमडीडी में शिकायत की, कोई कार्रवाई नहीं हुई। गैर विस्थापित व्यक्ति ने एक स्थापित व्यक्ति के बनते हुए मकान को, क्योंकि इनका गांव जो है टिहरी बांध में चला गया था, बराबर, लंबे संघर्ष के बाद जब सरकार की ओर से ये प्लॉट मिलती है और जीवन भर का पूंजी, मैं चाहूंगा कैमरामैन उसे जूम करके दिखाइएगा, लोगों को पता चले कि मौजूदा सरकार में अगर कोई सरकार का विरोध करता है तो उसे क्या भुगतना पड़ता है। ये भी तब जब इनके पास 29 अगस्त का मसूरी देहरादून जो विकास प्राधिकरण है और गढ़वाल कमिश्नर से उनकी ओर से एक आदेश है कि 21 दिन का इनको स्टे था। कितने दिन का स्टे था? हमको 21 दिन का स्टे दिया गया था। 21 दिन का स्टे कहा गया था कि आप मैप एमडीडी में जमा करिए, आप वो कंपाउंड 21 दिन का स्टे किस तारीख में दिया गया था वो पता है? 2 तारीख को स्टे दिया गया, 2 सितंबर को। 2 सितंबर को। और 21 दिन यानी कि लगभग आप लगा लें 23 तारीख तक का, जी 23 सितंबर तक का इसको यथास्थिति का आदेश था। जी सर। उसके बावजूद ये तोड़ गया। जी सर। और गढ़वाल मंडल के कमिश्नर का आदेश था। जी सर। जी। आप इसके खिलाफ हाईकोर्ट के पिटीशन में भी, रिट में भी जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं। बराबर। लेकिन जब आपके पास सरकारी आदेश था, कमिश्नर का, गढ़वाल के कमिश्नर का आदेश था, उसके पश्चात एक व्यक्ति को केवल इसलिए क्योंकि ये उस दल को संबंध नहीं रखते जिसमें वर्तमान दल की सरकार है। क्या ये सच नहीं है महावीर जी? आप क्या बोलना चाहेंगे? ये दलगत राजनीति की वजह से कानूनन तौर पे सक्षम होते मकान तोड़ा जाता है। ये जो इन्होंने सहारा लिया जी, सत्ता का सहारा लिया, और मैं मीडिया के माध्यम से कह देना चाहता हूँ जी, सत्ता आती है और जाती है जी। हमारे दो जो नारा था पूरे देश के अंदर,
आज हमारे टिहरी के विस्थापित जी। आनंद रावत के साथ जो निर्णय लिया गया, ये पार्टी से हटकर भी मैं कहना चाहूँगा जी। कि सबके साथ एक जैसा न्याय होना चाहिए। लेकिन टिहरी विस्थापित ने पूरे राष्ट्र के लिए इतना बड़ा त्याग किया और आज उसके मासूम बच्चे सड़क पर आ गए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ उस क्षेत्रीय विधायक को कि उसने ये नहीं देखा कि मैं किसको बर्बाद कर रहा हूँ। एक आनंद रावत आज जो 2 मंजिल मकान दिखाई दे रहा दिनेश जोशी जी का, ये शिकायत करता है। आनंद रावत साहब वहीं रुकेगा। आनंद रावत का मकान, बनता हुआ मकान, जीवन भर की पूंजी, 21 दिन का स्टे होने के बावजूद इस घर को तोड़ दिया जाता है। एक टिहरी के विस्थापित और जो कंप्लेन होती है वो गैर विस्थापित व्यक्ति के द्वारा की जाती है। मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये सारे मकान जो आप देख रहे हैं, ये सारे मकान एक ही पैटर्न के हैं। इसके ऊपर हम एक मुहिम को बहुत बड़े तरीके से छेड़ेंगे और देश भर के मीडिया की पूरी टीम रेबल फाउंडेशन के साथ उठ के आएगी। कारण है इनकी पत्नी डिप्रेशन में अभी आत्महत्या करती है क्योंकि जीवन भर के पूंजी अपने गहने बेच के, आप देख रहे जीवन भर लगता है। मैं चाहूंगा कैमरामैन इसे अच्छे से दिखाए और कितनी क्रूरतापूर्वक तरीके से इनके मकान को तोड़ा गया है। सवाल केवल एक है कि वर्तमान सत्ता पक्ष में जितने भी लोग हैं, आज एक छाता को थोड़ा पीछे कीजिए, वर्तमान सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो उन लोगों को भी विस्थापित कर रहे हैं जिनके पास 21 दिन का स्टे था। आपके पास 21 दिन का स्टे था। मेरी बात सुनिए, जो शिकायत करता है इसके ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे। अभी हम आपके स्टे के ऊपर बात करेंगे कि कानूनन तौर पे क्या आपके पास ये स्टे उपलब्ध था? जी। कितने दिन का स्टे था? 21 दिन का स्टे था। 21 दिन का स्टे किस तारीख से लागू था? 2 तारीख 4 बजे स्टे हुआ था कि आपको 3 हफ्ते का टाइम दिया जाता है स्टे का यथा स्थिति बनाए रखे और आप अपना एमडीडी में कंपाउंड कराइए, आप अपना नक्शा जमा। बड़ी आप लगा लीजिए किस तरह से एक द्वेष की भावना से किसी कार्य को रचा जाता है। जब आपके पास 21 दिन का स्टे गढ़वाल मंडल के कमिश्नर के द्वारा आप ऑर्डर है उसमें, आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा, उसके ऊपर कल हम लोग, आइए वकील जी आप आराम से आइए, ऊपर आइए आराम से आइए, मीडिया के तमाम साथी और रेबल फाउंडेशन के 18 करोड़ से ज़्यादा लोग जो मानते हैं इस चीज़ को, मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इसके ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबल है, नमस्कार, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। यहाँ हम है किसी व्यक्ति के लिए जिनका स्टे होने के बावजूद मकान को ढाया गया, क्या सच है? बहुत दुखद घटना है। आप ये देखिए यहाँ के लोग कवर कीजिए उनको, ये बहुत दुखद घटना है और ये जो है कहीं नहीं गिरी, मेरा घर भी यहीं पर है। अच्छा, आपका घर भी? सारे लोग हाँ, ये जिस तरह निजी द्वेष ये निजी द्वेष में क्या गया? आपका क्या शुभ नाम है मेरे भाई? आदेश चौहान नाम है। आदेश चौहान, आप यहीं रहते हाँ जी, ये मेरा हैं? घर। आप ही विस्थापित है, आपका घर है? मैं चाहूंगा कैमरामैन एक बार इधर ध्यान दे, तार को छोड़ के आप कृपया करके उन घरों को दिखाइएगा। ये सारे वही है और कुछ तो इनमें से विस्थापित है भी नहीं। सबने घर ऐसे ही बनाए, सबने घर ऐसे ही बनाए, सब दिखाइए। इलीगल बना है। आप देखिए यहाँ के रिहाइश के निवासियों का ये कंप्लेन है आरटीआई के दायरे से, और यहाँ पे जितनी भी जरूरत हो हम पूर्ण तरफ से इस लड़ाई को लड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि मौजूदा सरकार का कोई मंत्री आपका बहुत खास है तो उस मंत्री के लिए सीधा एक वार्निंग है, आप अच्छी तरह से तो वार्निंग समझिए। रेबल फाउंडेशन ने अगर कोई चैलेंज लिया तो हमने हमेशा उसे पूरा किया, फिर वो राखी उनियाल का मुद्दा हो, चाहे पातंजलि का योगपीठ का मुद्दा हो, जहां 18 लोगों के मकान कब्जे होते हैं, उसके लिए भी हमने बाबा रामदेव की भी पेनल्टी करवाई है, याद रखिएगा। अब ये लड़ाई पूरी तरह से लड़ी जाएगी क्योंकि मेरे साथ आनंद सिंह रावत, टिहरी के विस्थापित, अपने जीवन भर के पूंजी को आप देखिए किस तरह तार तार और जर्जर तरीके से इसे तोड़ दिया गया। अगर आप इसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री और उसके बावजूद सरकारी तंत्र का कामयाबी मानते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा। और जो भी इसके कंप्लेनेंट है हम उनसे भी मिलेंगे और अति शीघ्र मिलेंगे, हम उनसे भी चर्चा करेंगे, जानेंगे आखिर यहाँ पे क्या कमी थी, क्या कमी नहीं थी। और जो टेक्निकलिटीज है, अगर 21 दिन का स्टे था, जैसा अभी मान्यवर भाई साहब ने बोला, आप यहीं के रिहायशी में रहते हैं, ये पूरी तरह से जेलसी और एक ईर्ष्या की भावना से और कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र का दुरुपयोग भी मैं चाहूंगा आप मंच पे आए देखिए, क्योंकि जिसका घर गया है उससे ज्यादा दर्द किसी को नहीं हो सकता। बहुत दुखद घटना है। आज की डेट में बिल्डिंग मटेरियल इतनी महंगी, हर चीज आपने किस किस तरीके से सब साधन उपलब्ध कराए थे, एक बार दर्शकों को बताइए। और क्या चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं मौजूदा सरकार से, वो बताएं। हमको
हमको टीरी बांध से जो हमारा भवन झील में चला गया था उसका कंपनसेशन मिला और मेरी माता जी को और हमको मिला। हमने एक एक रुपए इकट्ठा करके इस भवन पे लगाया था। आज हम सड़क में आ गए, आज हम बेघर हो चुके हैं। देखिए एक छोटी सी बात है, आप रेल बेच दो, आप सेल भेज दो, और जो सवाल उठाए उसे जेल भेज दो। और ये टिहरी बांध के विस्थापित जिनको सरकारी प्लॉट मिला अपने जीवन भर की पूंजी से ये इस कंस्ट्रक्शन को करते हैं, 21 दिन का स्टे मिलता है, लेकिन उस स्टे की भी अवहेलना करते हुए इनके जीवन भर की पूंजी को किस तरह धराशायी कर दिया जाता है। गवाही देने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं इस मकान का कंडीशन समझ सकते हैं। आज की डेट में एक मकान के 100 गज का लेंटर का कॉस्ट क्या होता है, उससे कमाने के लिए अच्छे दिनों की जरूरत नहीं है। बरकरार रहेगा, इस मुद्दे को उठाएंगे। और महावीर रावत जी, अंततः मैं एक बात बोलूंगा, क्या ये विशेष लड़ाई है लोगों की अभिव्यक्ति का, या लोगों को शायद सत्ता पक्ष में ताकत ज्यादा मिलती है? अगर आप सत्ता के साथ हैं तो शायद आप बहुत पावरफुल हैं, और अगर आप सत्ता के साथ नहीं है या अपना वोट किसी और को दें तो क्या आपके मकान इसी तरह तोड़े जाएंगे भविष्य में भी? क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा जी, ये सत्ता का प्रयोग किया गया, ये तो दुरुपयोग हुआ है। और अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया गया जी, और मैं सरकार के, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र हो, मैं आप सबके माध्यम से और यहाँ इस कॉलोनी के लोगों के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ। यदि अगर आपने एक विधायक की सहमति पर इतनी बड़ी ताकत दिखाई, हम कांग्रेस इसको एक राज्य स्तर पे भी बात करेगी। और मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से और प्रदेश अध्यक्ष से बात करूंगा। मैं आनंद रावत के परिवार के साथ हूं और न्याय के साथ रहूंगा। देखिए मैं सीधे एक बात बोलूंगा, यहाँ राजनीति की बातें नहीं होगी। हम माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इनको हम अपना रिपोर्ट अवश्य भेजेंगे, पूरी रिपोर्ट भेजेंगे, ऑर्डर की कॉपी भेजेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि युवा मुख्यमंत्री हैं और वो एक विस्थापित का दर्द समझ सकते हैं, क्योंकि खुद वो भी पहाड़ी समुदाय से संबंध रखते हैं। आप ये जानते हैं। पहली बात तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को, टिहरी के विस्थापित, आप टिहरी के प्रस्तावित प्रधान, आइए मंच पर आइए जी। आजकल सभी मंच से दूर रहना पसंद करते हैं, चाहे किसी भाई का मकान गिर जाए, अगर उसमें भी आप मंच पे नहीं आना चाहेंगे तो इस देश का कोई इलाज नहीं। हकीकत क्या है जाना इसकी, ये गलत हुआ है सही हुआ? भाई ये तो गलत हुआ है, यानी कि किस भी आप कह रहे हैं आप गलत हुआ? पूरी पब्लिक कह रही है, आम पब्लिक का कहना है ये जो है विस्थापित के साथ जो है नाइंसाफी हुई है। जी बिल्कुल, जीवन भर का पूंजी बर्बाद कर देना। गैर विस्थापित है, एक छोट गैर विस्थापित। देखिए मैं पुनः एक बात बोलूंगा, हम यहाँ व्यक्तिगत कोई रंजिश के लिए नहीं आए, हम ये कोई राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं आए। मैं यहाँ टिहरी के विस्थापित आनंद सिंह रावत, जिनको ये प्लॉट, ये जो टूटा हुआ मकान है, ये सरकार ने दिया था, कोई प्राइवेट जमीन नहीं है, ऐसे ही है। और आपके पास 21 दिन का स्टे भी था, गढ़वाल डिवीजन के कमिश्नर का आदेश भी था, उसके बावजूद, आदेश के बावजूद इस मकान को गिरा दिया जाता है। अगर रात में उसे सील कर सकते, उसे सील कर सकते थे। देखिए आप सोचिए कितना बड़ा पॉइंट है। हम एक जनरल आदमी कह रहे हैं, आप सील कर सकते थे, तोड़ने की आवश्यकता नहीं, इतना नुकसान करने आता नहीं दिया विधायक के कहने पे। आप एक क्षेत्र पूरी तरीके से जैसे कोई पर्सनल सील कर देते, लोग मारे इसके बाद कौन है आपके क्षेत्र के विधायक, कौन है? विनोद चमोली जी। चलिए हमारा प्रतिनिधित्व दल विनोद चमोली जी से भी मिलेगा और पुष्कर सिंह माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम मिलेंगे, और इसके बाद इसको हम युद्ध स्तर पे आपके साथ ले जाएंगे। लेकिन देख लीजिए आज आदेश, सरकारी आदेश भी धरी की धरी रह जा रही है। आप चाहते थे तो इसे सील कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद आपने व्यक्तिगत रंजिश में आके, एक व्यक्तिगत शिकायत में आके इनके जीवन भर की पूंजी को नेस्तनाबूद कर दिया। ऐसे में कोई परिवार खुश नहीं रह सकता। क्या कोई परिवार खुश रह सकता है इसमें? आप एक पंजा मार के चले जाते हैं, अपनी कार्रवाई कर देते हैं। जी ऐसा तोड़ने क्या, आप सील कर देते, सील करता है उसे, आप सील कर देते। 3 हफ्ते का टाइम होता है, दे दिया जाता है, दे भी दिया गया था। इनको नक्शा देने का ऑर्डर था। नहीं, आनंद रावत के लिए तो 3 सप्ताह था। जब ये कॉलोनी 3-3 मंजिल बनी, जरा जूम करिए, इनके लिए कितने सप्ताह का टाइम? सीधे करके आप सारे गैर विस्थापितों को बसाने के लिए टिहरी डैम के लोग आज सड़क पर आ गए। जी माननीय प्रधान जी यहाँ पे हमारे छोटे भाई दिनेश रावत, हमने अगर प्लॉट बेचा है किसी विस्थापित ने, हमने ये नहीं कहा 4 मंजिल बनाओ 5 बनाओ, लेकिन आनंद रावत ने क्या गुनाह कर दिया? टिहरी के मूल विस्थापित मकान को पुनः देख लीजिएगा, महावीर रावत जी का इशारा समझिएगा। और एक विस्थापित को 2004 के बाद दोबारा विस्थापित होना
होना पड़ रहा है इस मौजूदा सरकार में। पहले तो इस प्लॉट की एक लंबी लड़ाई थी, फिर इसको बनाने की एक लंबी लड़ाई थी। इस क्रम में आपने अपने पत्नी को भी खो दिया। आपने बताया वो डिप्रेशन में आ गई थी। जरा बताएंगे आपकी पत्नी की मृत्यु क्यों और किन हालातों में हुई है, इस घर का टूटने का वो क्या संबंध है, बताइए। इन्हीं लोगों ने एक गिरोह बना रखा है, एक दो लोगों ने। और जब हमारे घर में इतना तनाव हुआ, मेरी पत्नी तनाव में ग्रस्त होकर उसको आत्महत्या, बच्चे कितने छोटे हैं आपके आनंद जी? मेरे एक बेटा 12 साल का है, एक 14 साल का है। अब एक बात बताइए, घर से बेघर 75 साल की मेरी पत्नी की मृत्यु हो जाना और बच्चे बेघर हो जाना और आज अपने बनते हुए मकान को आंखों के सामने गिर जाना, अगर ये चाहते, आप कभी भी देखिएगा सरकार पहले सील करती है। आपने सुपर टेक का बिल्डिंग नोएडा में देखा होगा, अभी भी सील्ड है, लेकिन उसे ध्वस्त नहीं कराया गया जब तक कि कानूनन तौर पे पूरी कार्रवाई। जब इनको आनंद जी को दिया गया था 21 दिन का टाइम, इनके पास गढ़वाल रेंज के कमिश्नर का आदेश था, तो व्यक्तिगत रंजिश में इस तरीके की हरकत करने की क्या आवश्यकता थी? क्या आप लोग इसकी मतलब भर्त्सना नहीं करते? क्या ऐसा ही हुआ है? इनमें इनका साथ देंगे आप लोग आनंद रावत जी का? इस लड़ाई को लड़ेंगे आप लोग मिलकर? लड़ेंगे ना? क्या टिहरी के विस्थापित लड़ेंगे आनंद के लिए? लड़ेंगे ना आप लोग? जी एक निजी मकान बनाने नहीं देते जी, और यहाँ पे कॉमर्शियल। मैं दोबारा एक बात बोलूं, मेरी बात सुनिए। हम यहाँ निजी बातें नहीं करेंगे, ये लंबी बातें, मेरी बात सुनिए। मीडिया निजी बातों को कवर नहीं करती। एक विस्थापित को 15 साल बाद दोबारा विस्थापित होना पड़ रहा है, इसकी पूरी इंक्वायरी की जाएगी पूरी प्रबल तरीके से। डॉक्यूमेंटेशन के लिए कल मीडिया दल के लोग एमवीडीए में हम अपील करेंगे, एमवीडीए के कमिश्नर से भी मिलेंगे और जो उचित चीज होगी उनसे ये बात पूछा जाएगा कि अगर आपको 21 दिन का ऑर्डर था तो 21 दिन का ऑर्डर के बाद ये क्यों किया गया, ये मकान क्यों ध्वस्त किया गया? किनको अधिकार था? आप चाहते तो ये मकान को आप सील कर सकते थे। आप किसी का घर को नहीं बर्बाद हो, किसी का घर बर्बाद हो, किसी का जीवन भर का पूंजी बर्बाद हो गया। और यहाँ इतने मकान बने, कायदे कानून होंगे तो वन फॉर ऑल, ऑल फॉर ऑल बने। एक के लिए समान कानून होना चाहिए कि नहीं? या समानता की लड़ाई अब हम लड़ेंगे और जो न्याय की प्रबल चीज है वो हम करके दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।